बाप के बेटे को पैदा किया जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर बगैर मां के पैदा नहीं किया। औरत का यह मुकाम है। लेकिन अफसोस, आज दुनिया में हमने इस औरत नाम की इज्जत को नीलाम कर दिया है। मगर अफसोस, आज का मुसलमान इस औरत नाम की इज्जत को फरामोश कर दिया है। बगैर बुरखा इस औरत को मैदान में लेकर निकल गया, बाजारों में लेकर निकल गया, इनके ऊपर से पर्दे हटा लिए गए हैं। और जब सुनो औरत पर से पर्दा हटा लिया जाए, उसकी हया को निकाल दिया जाए, तो फिर उस औरत में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है। अफसोस है मुसलमानों। आप सोच रहे हैं कि मुल्क साहब औरतों को बोलो, हम लोग कहीं को बोल रहे हैं। याद रखो, औरत मुख्तार नहीं है, औरत हाकिम नहीं है, औरत मातहत होती है। वो पैदा हुई तो बाप के मातहत थी, बड़ी हुई भाई के मातहत थी, बालिग हुई शौहर के मातहत है, बूढ़ी हुई पोतरे और नवासों के मातहत है। अल्लाह ने औरत को कहीं भी तन्हा नहीं रखा, हमको उनका कफील बनाया है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको पर्दे का एहतमाम करवाएं, उनको हया का पैकर बनाएं, उनको इस्लाम का पाबंद बनाएं, उनको रसूल अल्लाह की सुन्नतों पर, शरीयत पर अमल करने वाला बनाएं, उनको झगड़ों से पाक जहन दें, इख्तिलाफात, फितनों और शर से बचाने वाली तालीम उनको अता करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम कहां कर रहे हैं ये काम? हम खुद उसको फितनों का सबब बना रहे हैं। हम खुद औरतों के बीच में बैठकर औरतों को लड़ाने की तरकीब बता रहे हैं। एक शौहर आता है अपने घर में, अपनी बेगम से पूछता है, क्या हुआ आज, कुछ टेंशन हुआ क्या? जरा मुंह जरा चढ़ा हुआ दिख रहा तुम्हारा। लो, औरत को वैसे बातें पूछे तो नहीं भी है तो उन्हें चढ़ा लेते। उन्होंने नाखिसुल अक्ल है जी, उनसे ऐसे बातें नहीं पूछना। औरत नाखिसुल अक्ल है। क्या बेगम आप जरा गुस्से में दिख रहे, बोल के देखो, जाके आज एक प्रैक्टिस करो, आज एक नई प्रैक्टिस। उन्हें अच्छे ठंडे कूल भी रहते एकदम। हाँ, गुस्सा ऐसा, मेरे को गुस्से में देखो जितना इनको टेंशन हो रही, आ जाओ गुस्से में, 2 मिनट में आ जाती है औरत। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाबा बेटी को विदा कर रहा है, शादी करके दे रहा है। देते वक्त रो रही बेटी, तो ऐसा सीने को लगा के कान में बोल रहा, बेटी परेशान रखो, तेरे सास कुछ भी बोले तो मेरे को फोन कर, मैं 2 मिनट में आ जाता हूं। अरे तू आने वाला फिर विदा कर रहा है, इसके पूरे बड़े भाई रख लेना घर में, नहीं भाई। और आज का नौजवान भाई अपनी बहन को जो है बोल रहा, आप जाओ कॉलेज को। भैया छोड़ दो भैया। नहीं तुम जाओ, मैं नहीं छोड़ता। अरे नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे नौजवान, लानत है तेरी इस जवानी पर अगर तू अपने बहन की हिफाजत नहीं कर सकता है। क्योंकि एक औरत की मिसाल बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बकरी की मानिंद है। किसकी मानिंद है? जरा जोर से बोलो। बकरी की मानिंद है। और गैर आदमी की मिसाल भेड़िए की मानिंद है। भेड़िए को रास्ते में जब बकरी दिखती है, वो बगैर खाए खामोश नहीं रहता। इसी तरह है नौजवानों, जब हमारी माँ, बहन, बेटियां रास्तों में नजर आती है, तुम ये उम्मीद मत रखो कि मोहल्ले के नौजवान नहीं छेड़ना, उन लोगों कोई भी हमारी बहनों की तरफ नहीं देखना, कोई भी आंख नहीं उठाना। ये नामुमकिन है, ये गलत बात है। जब बकरी रास्ते में निकलती है तो भेड़िया खाने की कोशिश करता है। इसी तरह जब कोई गैर मर्द औरतों को देखता है तो गंदी नजर उस पर पड़ती है, क्योंकि यह खुदा का बनाया हुआ कानून है। अपनी बेटियों की हिफाजत करना सीखो मुसलमानों, अपने बेटियों को बचाओ। आज हमारी नादानियां, हर बेटी के हाथ में फोन देके रखे हुए। कई ऐसे तलाक हमारे मुआशरे में हो गए हैं, कई ऐसे तलाक हुए। लड़कियों को गलत अंदाज में फोन देकर रखा गया, शादी के बाद उसका गलत इस्तेमाल हुआ, शौहर ने देखा, तलाक दे दिया। क्यों दिया जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने घरों में औरतों को फितनों से बचाओ। और जाकर अपनी बीवियों को, अपने माओं को, अपने बहनों को किसी नौज़बिल्लाह गलत तालीम मत दो, बल्कि खुद सुधर जाओ। आज से अपनी बहनों और माओं की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो और ये यकीन के साथ जिंदगी गुजारो कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपनी मां, बहन, बेटी का मुहाफिज बन के जिंदा रहूंगा। और अगर ऐसा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी बेटी जब घर को जाएगी तो ससुराल को रहमत खाना बना देगी। आज अजाब बना हुआ है मेरे भाई। कई ऐसी लड़कियां हमने अपनी आंखों से देखी है
जुमागियों से पहले खुद पुलिस स्टेशन को जाके केस बुक करके पूरे ससुराल को जेल में बिठा के घर को वापस आ गए। क्यों? उनके मां बाप ने उनको तालीम ही ऐसी दी है, तरबियत ऐसी दी। और सुनो, मदीने वाले आका क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चंद खवातीन बैठी हुई हैं। सरकार खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दे जिसकी वजह से मैं जन्नती हो जाऊं, जिस पर अमल करके मैं जन्नती हो जाऊं। तो सरकार ने पूछा, तुम्हें कितनी औलाद है? बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे 3 बेटियां हैं। कितने? 3 बेटियां हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीनदारी सिखाओ, नेकी सिखाओ और नेक शौहर से उनका रिश्ता करके दो, नेक आदमी से उनका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश और अच्छे घर में रिश्ता करके देने की बरकत से अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठकर खड़े हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने मुझको सिर्फ 2 ही बेटियां दी है। मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? सरकार ने इरशाद फरमाया, रब ने अगर तुम्हें 2 ही बेटियां दी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन 2 बेटियों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, अच्छे अखलाक सिखाओ, अच्छी तरीके से दीन की बात बताओ और उनके नेक घर में नेक शौहर से उसका रिश्ता करके दे दो। अल्लाह उसके बदले तुमको भी जन्नत अता फरमाएगा। फिर एक खातून उठ के खड़े हो गई, बोली, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझे तो मेरे रब ने 1 ही बेटी दी है। हुजूर इरशाद फरमाए, उस एक बेटी की अच्छी परवरिश करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, दीन की तालीम दो, अच्छी तरबियत दो और नेक आदमी से उसका रिश्ता करके दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो अल्लाह तुमको भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अब ये तीनों को खुशखबरी सरकार सुनाए। अब हजरत आयशा उठ के खड़ी हो गई, बोले, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मुझको मेरे रब ने कोई बेटी ही नहीं दी है। या रसूल अल्लाह, मेरा क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते, आयशा परेशान क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं हूं ना, उसको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए, सरकार इरशाद फरमा रहे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, ये जन्नत में जाने का जरिया है। औलाद को बदअखलाकी मत सिखाओ। आज हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो नौज बिल्ला बीवियों से गाली से बात करते हैं, अरी तुरी से बात करते हैं, ताने मारते हैं। और अभी तक भी बाज में देखा, सफेद दाढ़ी हो गई बाज लोगों को, मगर वो बोलना नहीं भूलते बेगम को, बेगम तुम्हारे अब्बा साइकिल देते बोले थे, अब तक नहीं दिए। अल्लाह अकबर, कब तक मारते मेरे भाई ताने? बस करो मेरे भाई। अजी मर्द आदमी लेता नहीं जी, मर्द आदमी लेता नहीं। अनंतापुर के तो पूरे करोड़पतियां बैठे हुए यहाँ पे, लेते जी। लिए भी तो कितने लेंगे आप? बोलो बोलो जी, कितने लेते? मैं दिलाता हूं। अनंतापुर में नहीं दिए तो हैदराबाद से दिलाता हूं। कितने लेते? बोलो कितने, कितने में बिकने वाले आप? बोलो जी। 1 लाख। आप बोले, क्या अमल साहब इंजीनियर? अच्छा चल जान दे 3 लाख। आप बोले, नहीं मोल साहब बड़े भाई 5 लाख। चल 5 लाख। अब इससे ज्यादा तो तेरे को देते भी नहीं कोई भी, तू जिंदगी भर बुढ़ा होता इसी पर आना पड़ता। क्या भाई 5 लाख लेंगे? चलिए 5 लाख ले भी लिए। बेचारा बच्ची का बाप मजबूर होके सूद पे पैसे लाया, ये घर बेच के लाया, वो जमीन बेच के लाया, वो सोना बेच के लाया, कुछ भी करा, क्या भी करा, अच्छा पढ़ा लिखा है, जरा गोरा घुमटा, अच्छे खानदान का, बोल के 5 लाख दे भी दिया। अब मैं पूछता हूं, कितने दिन खाते, कितने दिन खाते थी 5 लाख? आज के एक आम इंसान के, जिसके घर में 4, 5, 6, 8 आदमी रहते, उसके 1 महीने का खर्चा 40,000 रुपए आज के जमाने में। 5 लाख ले भी लिया तो कितने दिन खाता भाई? 1 साल। 1 साल की कमाई 5 लाख रुपए 1 साल में उड़ जाते हो? नहीं, 2 साल खाता होगा। चल 2 साल खा लिया, 3 साल खाता होगा। 3 साल के बाद तो 5 लाख खत्म होने वाले ना हो। नहीं मोल साहब, मैं इनोवा कार लेता हूं। कितने दिन चलाता? बोल बड़े प्यारे लड्डू, कितने दिन चलाता मेरे बा?
2 साल 3 साल 5 लाख की कार आती क्या, फुटी टूटी फुटी वो 3 साल क्या, उसका पानट अलग, डोर अलग, आईना फुट गया, स्टीयरिंग निकल गया, खिस्सा खत्म, लिख जा लोहा पूरा डाला, कुछ तो भी फिर एक लिख जा साइकिल खरीद, खिस्सा खत्म। 5 लाख क्या है जी आज के जमाने में। अब वो खत्म हो गए 5 लाख, खा लिया, गाड़ी खरीद लिया, तोड़ लिया, फुड़ लिया, लॉटरी में लगा के उड़ा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, खिस्सा खत्म हो गया। अब 3 साल के बाद 1 साल के बाद अब पैसे लेने अब अल्लाह के दरबार में आया। अरे मौला बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं मौला, कारोबार दे दे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती, वो 2 साल पहले भी मैं अल्लाह था। जब ससुर जी को पुकारता अब अल्लाह को पुकारता। कैसा बंदा है रे तू। पॉइंट नोट करो दोस्तों। अरे नादान, आज रोने के बजाय जब ही रो लेता तो अच्छा था। मुझे मेरे रब होने की कसम, तेरी बीवी को तेरे लिए बरकत बना के तेरे घर भेज देता। तू 5 लाख का आदमी नहीं 5 करोड़ का आदमी बन गया होता। तुझे मेरी जात पर भरोसा नहीं, अपने ससुर की माल पर भरोसा था। जब तुझे चांस मिला तो ससुरे कन से निकाल ले, अब खत्म हुआ तो मौला का नहीं आता। अल्लाह बोले चल निकाल, जाके और एक ससुरा ढूंढ ले, उसकन से मैं ले देता बोले। और दूसरा ससुरा ढूंढने निकला तो भी बोलती मैं डोरी केस डालती हूं 5 लाख। बात समझ में आई दोस्तों। अरे मर्द आदमी बीवी कन से ससुरे कन से नहीं मांगता जी, खुदा के फजल से मांगता है, खुदा की रहमत को मांगता है। अरे मर्द आदमी वो है वो जो नियत करके निकलता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है। वो जिस कारोबार को जाता है कारोबार पे खुदा का फजल होता है। वो जहां पर पैसा लगाता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। दोस्तों ईमान वाले हो तो इतना तो ईमान रखो कि तुम किसी मुल्ला की या किसी ससुर की कमाई पे नहीं पलोगे, तुम खुदा के फजल पे पलोगे इंशाअल्लाह। पलेंगे भाई। अरे औरत को पालना जी, उससे पैसे लेके उसको पालते, ये गंदी बात है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते ये अकीदा छोड़ दो मुसलमानों। और एक बात सुनो, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कई हमारे नौजवान बच्चे यहां बैठे हुए, शादियां नहीं हुए, उम्र 30 साल, अच्छा अभी तक नहीं कर लिए नहीं मुल साहब, अभी सेट होने में हूं। सेट होता आउट होता रे भाई सेट होने में मोल साहब। मैं पूछा, अरे क्या जी तुम्हारे बच्चे की शादी हो? नहीं मोल साहब। क्या उम्र? 32 साल। कई गुने करे सेट नहीं हुआ बोले अभी। अभी कब तक सेट होता रे बाबा तू? 32 का हो गया, अब बच्चे सो थोड़े बहुत दिन, अब उसमें भी सेट होता नहीं, तेरी सेटिंग हो जाएंगी ना मेरे प्यारे भाई। सेट होने में छे हमारे नौजवान बच्चे। और सुनो, सेट होना है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चलो। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में आए, आके बोले या रसूल अल्लाह, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है मेरे आका कि मैं खाने का मोहताज हूं। बोले तो मेरे सरकार इरशाद मुस्कुराए मुस्कुराए, हाय हाय हाय, सदके जाऊं मेरे आका के मुस्कुराने पर। मुस्कुरा कर इरशाद फरमाए शादी कर लो। बोले उनको क्या सेटिंग कर रहे हैं देखो सरकार, हाय हाय हाय। बोले शादी कर लो। बोले हम परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह मेरे कुछ खाने को नहीं है, मेरे कुछ कपड़े पहने, शादी? सरकार फिर मुस्कुरा जी आओ शादी कर लो। बोले उन सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उठ के अब निकले बाहर, बोले बेगम होना, बोले अब अपने को ढूंढने निकल गए, अब बेगम होना अपने को। लोग परेशान है, ये गुर्बत में शादी करता मैं, तू सेटिच नहीं है। बोले वो सेट हो नहीं है, नहीं मालूम। मदीने वाले आका बोले शादी करो। बोले बहरे आले गरीब बाप जो तैयार होगा बेटी देने, शादी हो गई, शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है अब तंगी और बढ़ गई। अब तो ये किस्सा होगा, खुद रोजे रखने लगे, अपने हिस्से का खाना बीवी को खिलाने लगे। 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए, मुसीबत में फिर आए सरकार, आका वो तंगी दूर नहीं हुई, शादी कर लिया। बोले सरकार फिर मुस्कुराए, और एक करो। बोले उन्होंने वहां भी नहीं थे, देखो पहले बोल रहा हूं मैं आपको, सहाबी थे। गए, बोले और एक, मेरा आका बोल दिया, बस जान कुर्बान है जी उन पे, शादी की क्या बात कर रहे हैं आप?
और एक अब ढूंढने निकले, और एक होना अपने को सेकंड। मगर सरकार का फरमान था, एक फिर और एक तैयार होगा, और एक जन अपनी बेटी दे दिया, और एक शादी करके घर को ला लिया। अब और तंगी बढ़ गई। अब क्या होगा, तीनों में से जो है एक टाइम इनो खाना है, एक टाइम उन्हों खाना है, या एक दिन इनो खाना है, एक दिन उन्हों खाना है, ऐसी तंगी चलने लगी। और टेंशन बढ़ गए, मुसीबत बढ़ गए, और परेशानियां बढ़ गए। फिर 2-3 महीने के बाद सरकार, वो सरकार परेशानियां दूर नहीं हो रहे मेरे आका, बहुत परेशान हूं मैं, सरकार बहुत मुश्किल में हूं, बहुत परेशान हुआ आका, जीना मुश्किल हो गया है, भूख मौत को याद दिला रही है, हलाकत सामने खड़ी है। सरकार इरशाद फरमाए और एक शादी करो। बोले इन्हें सेट होने की चक्कर में 32 का होगा, शादी नहीं कर ले रामा। मेरे आका को देखो, गरीब की शादी पे शादी करा रहे, शादी पे शादी करा रहे लोग। शादी किसको बोलते समझे ही नहीं अब तक। तो सरकार बोले और एक करो। बोले अब वो साहबी गए, शादी करे। हालांकि जो तीसरी बीवी थी वो भी इंतहाई गरीब खातून थी, मगर जैसे ही इनकी किस्मत में आई, अल्लाह उसके कदम की बरकत से इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतने कारोबार, इतनी तिजारत चलने लगी कि अब वो सहाबी 3 महीने के बाद सरकार के पास आ रहे हैं तो मुसीबत सुनाने नहीं, अशरफियों के दीनार और दिरहम के खजाने कटोरों में भरकर माल लेकर सरकार की बारगाह में टोकरों में रखकर लाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी दी हुई तजवीज की बरकत है कि मैं आज सदका खैरात देने के लायक हो गया। तो याद रखो दोस्तों, शादी सेट होके नहीं करते, सेट होने के लिए शादी करते हैं। क्योंकि औरत जिस घर में आती है तो अपने कदम से बरकत लेकर आती है। औरत के कदम में बरकत है। और इसीलिए बड़े लोगों का मुहावरा मशहूर है, जिस घर में पहली बेटी पैदा होती है वो घर से सारे बलैयात को उठा लिया जाता है, मुसीबतों को उठा लिया जाता है, आफात को उठा लिया जाता है, फजले इलाही उस घर में बरसता रहता है। और जब तक वो बच्ची उस घर में बचपन के हालत में होती है, वो रेंगती है तो खुदा के फजल को ले आती है, वो चलती है तो खुदा की रहमत आती है, वो पकड़ना सीखती है तो बलाएं भाग जाती है। अल्लाह का फजल उस घर पे आता है जिस घर में औरत आती है और बेटी आती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते शादी करो, छोटी उम्रों में करो, ये खुदा के फजल की बात है और ये अल्लाह की रहमत की बात है। और एक नियत करके करो कि जहेज नहीं लूंगा। अजी ससुर जी से क्या लेते जी? अजी रसूल अल्लाह से ले लो जो लेना है। अजी अगर आप ये नियत से शादी कर लेंगे, ऐ अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं मौला, ऐसी सुन्नत के मुताबिक के मौला मैं अपने ससुर पे बोझ नहीं बन रहा हूं, मैं अपने ससुर से कुछ नहीं ले रहा हूं, और जो लेना हो मौला तेरे फजल से तुझसे ले लूंगा, तेरी रहमत से ले लूंगा। तो परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, अपने प्यारों के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े उसको अता करता चला जाएगा। और दोस्तों, एक आखिरी बात सुन लो, जब अपनी बेटी को घर से विदा करो तो ये बात बोल के नहीं, बेटी तू फोन कर दे मैं आ जाऊंगा, नौज़बिल्लाह, ये जाहिलाना बातें करके विदा मत करो। अपनी बेटियों को सब्र की तालीम दो। किसकी तालीम? जरा जोर से बोलो। बर्दाश्त की तालीम दो। वो बहुत खुश नसीब बेटियां होती हैं जिनको ससुराल में जाने के बाद खुशियां और सुख नसीब होता है। 90% बेटियां ससुराल में सेट नहीं होती, मगर सब्र करना पड़ता है। मैं सेट नहीं हुई, मैं लड़ लेके आ जाती हूँ, मैं डोरी केस डाल के आ जाती हूँ, मैं नहीं जाती, मैं बैठ जाती घर में, मेरे को खुला लेना है, मेरे को तलाक होना है। ये जाहिलाना बातें औरत का जेब नहीं देता।